मिडिल क्लास लोग पैसा कम नहीं कमाते फिर भी मंथ एंड में अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो क्यों हो जाता है। प्रॉब्लम सैलरी की नहीं है बल्कि प्रॉब्लम है हैबिट की। मिडिल क्लास लोगों का सपना सिंपल होता है, जैसे एक सिक्योर जॉब हो, कार या बाइक हो, कंफर्ट हो और फ्यूचर सिक्योर हो। पर उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, वो पैसा कमाना तो जानते हैं पर उनको संभालना नहीं जानते। इसी वजह से उनका जो सैलरी बढ़ता रहता है पर उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस वो कभी कम नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट हो गया, इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया। जैसे ही तुम्हारा सैलरी बढ़ता है तुम्हारा एक्सपेंसेस भी वो फास्ट बढ़ने लगता है। जैसे कि पहले तुम 10,000 का फ़ोन यूज़ करते थे, अभी तुम 35,000 का फ़ोन ईएमआई पर लेके यूज़ कर देते हो। और फिर पहले तुम नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, अभी तुम हर वीकेंड में अच्छा मतलब रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो खाना खाने के लिए। उसके बाद एग्जाम्पल मान लो एक बंदा है, वो पहले 25,000 का सैलरी मिलता था उसे, और वो उस टाइम भी वो सेविंग नहीं कर पाता था। अभी वो 50,000 का सैलरी उसे मिलता है वो, और मंथ एंड में वो बोलता है कि भाई मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, वो दे दे। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि तुम्हारा सैलरी बढ़ता है पर तुम्हारा हैबिट भी सेम ही रह गया। इसलिए जैसे ही तुम्हारा सैलरी बढ़ता है पहले तुम अपनी सेविंग पर फोकस करो, अपनी इन्वेस्टमेंट फोकस करो और एंड में अपने लाइफस्टाइल को ग्रो करने के लिए स्टार्ट करो। सेकंड पॉइंट हो गया सेविंग लास्ट में करना। मिडिल क्लास लोगों का एक कॉमन डायलॉग है, जो बचेगा उसको सेव करेंगे, पर रियलिटी में मंथ एंड में कुछ भी नहीं बचता। इसलिए ये रूल याद रखो कि तुम्हें पहले सेव करना है, बाद में स्पेंड करना है। मान लो तुम्हारा सैलरी 30,000 आया है, उसमें से पहले स्टार्ट में ही तुमने अगर 5,000 निकाल दिया तो बाकी पैसों से तुम्हारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर तुमने उसी 30,000 में से कुछ भी नहीं निकाला, अपने साइड में कुछ भी नहीं रखा, तो फिर तुम्हारा जो घर का राशन हो गया, रूम रेंट हो गया, रिचार्ज, उसके बाद तुम जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, स्विगी जोमेटो, रैंडम शॉपिंग करते हो, उसमें से सब कुछ खर्चा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जब भी तुम्हारा सैलरी आता है उसमें से कुछ पैसे निकाल दो, उसके बाद तुम बाकी पैसों से अपना स्पेंडिंग करो। तीसरा पॉइंट हो गया दूसरों को इंप्रेस करने का प्रेशर। ये बहुत डेंजरस है। लोग अपनी इनकम के हिसाब से नहीं बल्कि सोसाइटी के हिसाब से खर्चा करते हैं। जैसे कि वो आईफोन यूज़ करता है तो मुझे भी आईफोन चाहिए होता है, और वो गोवा ट्रिप पे जा रहा है तो मुझे भी गोवा ट्रिप पे जाना है, और फिर क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर दिमाग खराब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ईएमआई पे एक्सपेंसिव चीज़ को खरीद लेते हैं और फिर सिर्फ दिखावे के लिए, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डालने के लिए। उसके बाद उनका जो 2 दिन के बाद शॉप का लाइफस्टाइल खत्म हो जाता है और फिर 6 महीने का जो उनका स्ट्रेसफुल लाइफ शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी चीज़ों को खरीदे अपनी इनकम के हिसाब से खरीदे। कोई बोल रहा है, कोई प्रेशर में आके शॉप के चीज़ों को मत खरीदे। चौथा पॉइंट हो गया इन्वेस्ट ना करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपनी सेविंग अकाउंट में पैसा रखते रहते हैं, पर इन्फ्लेमेशन की वजह से उन पैसों की वैल्यू दिन भर दिन कम होती जाती है। एग्जाम्पल, एक चीज़ अगर आज 100 रुपये में मिल रही है तो 4 या 5 साल बाद वो चीज़ आपको 100 रुपये में नहीं मिल सकती, वो आपको 140 या फिर 150 रुपये में मिल सकती है। सिर्फ सेविंग एनफ नहीं होती, पैसों को ग्रो भी करना पड़ता है। इसलिए छोटा अमाउंट ही सही पर आज ही से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम कम इनकम नहीं होती, उनका रियल प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल ट्रैप, रॉन्ग मनी हैबिट, शॉप का प्रेशर और फाइनेंशियल प्लानिंग का ना होना। रिच लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ज़्यादा कमाते हैं, रिच लोग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने पैसों को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और सही से नॉलेज के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच चुके थे तो आपकी सबसे बड़ी मनी मिस्टेक क्या है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।